हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं संस्कृत के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः, हिंदी भाषायाः, राजकीय भाषायाः या फिर सह राजकीय भाषायाः। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन जो है वो मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? उप प्लस ऐन्द्रः, उप प्लस इंद्रः, उपा प्लस इंद्रः या फिर उप प्लस ऐन्द्रः। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्रः। इसमें गुण स्वर संधि होगी, याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अष्टाशीतिः पद का अर्थ खालिस्तान संख्या है। ऑप्शन है 78, 88, 87 या फिर 18। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 88। अष्टाशीति का अर्थ क्या है? 88। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 78 का हो जाएगा अष्टासप्तति, 18 का हो जाएगा अष्टादश और 87 का हो जाएगा सप्ताशीति, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मूल्यांकन समये अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। अर्थात मूल्यांकन के समय निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षक का ध्यान होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थितिया सह तुलना। एक छात्र के विकास तथा उसके पूर्व स्थित कार्य के साथ तुलना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। निम्नलिखित में से किस कार्य में सूक्ष्मपेशीय कौशल की आवश्यकता है? ऑप्शन है आरोहणे, लेखने, कूर्दने या फिर पठने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखन में। क्लियर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, परसर्गः, प्रत्ययः, विसर्गः या फिर उपसर्गः। तो गाइस आदि मतलब कि पहले या फिर प्रारंभ है। तो आदि में जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। अरविंदम। ऑप्शन है नीरम, गगनम, वायु, कमलम। तो गाइस अरविंदम शब्द का पर्याय हो जाएगा कमल, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या है? कमलम। जैसे नीरम का हो जाएगा जल, गगनम का आकाश और वायु का पवन। तो यहाँ पर अरविंदम का होगा कमलम। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। तृतीय कक्षायाः
शिक्षिका प्रत्येकं शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किं विकसितुम् इच्छति। यहाँ पर कहा गया है कि तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है, तो वह किसके विकास की इच्छा करती है। ऑप्शन है अर्थबोधम, सशक्ति, शुद्धताम या फिर धारा प्रवाहिताम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धताम। क्या है, यदि तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है तो वह शुद्धता के विकास की इच्छा करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम ऑप्शन है पो प्लस इत्रम, पौ प्लस इत्रम, पाव प्लस इत्रम या फिर पा प्लस इत्रम। तो गाइस पवित्रम का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस इत्रम, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वह पद्धति योग्य नास्ति। मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है, मुखामुखी प्रस्तुति, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, स्वर प्रस्तुति या फिर काव्य पाठः। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, अर्थात संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आ ई उ ऋषि ल, आ ई उ ऋषि ल या फिर सभी स्वर। तो गाइस जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वो है आ ई उ ऋषि और ल, ये है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12। भाषा विकासम प्रभावयितुम कारकम अस्ति। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है स्वास्थ्यम, बुद्धि, व्यक्तिक असमानता या फिर उपर्युक्तम सर्वमपि। देखिए जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ये सभी हैं, स्वास्थ्य, बुद्धि और व्यक्तिक असमानता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबद्धम नास्ति। कौशल उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या संबंध नहीं है। ऑप्शन है श्रवणम, भाषायाम आसक्ति, पठनम, लेखनम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, भाषा आसक्ति, ये संबंधित नहीं है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो गाइस चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यशसः। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। क्लियर, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सर्वनाम शब्द नहीं है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है यूयम, तौ, अपि या फिर तस्मै। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपि। अपि जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है, क्योंकि अपि का अर्थ होता है
भी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।